कौशल्या जी राजा दशरथ जी संवाद। जब राम लक्ष्मण सीता जी तीनों बन कर चले जाते हैं तो राजा दशरथ जी कौशल्या जी से कहते हैं, हे कौशल्य, तुम अपने कक्ष में मुझे ले चलो। इस पापिन को मुंह मुझे नहीं देखना है। ये पापिन को हम मुंह नहीं देखना चाहते हैं। कौशल्य, अपने कक्ष में मुझे ले चलो। कक्ष में कौशल्या और सुमित्रा दोनों रानी ले जाती है कि कहीं भी साथ में ले जाने के लिए आती है तो इन्हें राजा दशरथ जी झटक देते हैं। झटकते हुए कहते हैं, हट जा पापिन, अपना मुंह ओझल करके कहीं छुपा कर बैठ जा। तू मेरे सामने मत आ, तुम पाप हो। ये कह करके रानी कौशल्या के कक्ष में आ जाते हैं। सुमित्रा, रानी कौशल्या और राजा दशरथ जी तीनों कक्ष में बैठे होते हैं। विलाप करते हैं राजा दशरथ जी। तब राजा दशरथ जी कौशल्या जी से कहते हैं, हे कौशल्य, मैं अब राम के बिना नहीं रहूँगा। अब मेरा प्राण नहीं रहेगा। सर्पमणि के बिना भले जीवित रह जाए, वो ठीक है। पानी के बिना मछली भले जीवित रह जाए, वो भी ठीक है। मैं राम के वियोग को नहीं सहन कर पाऊँगा कौशल्य, मैं नहीं सहन कर पाऊँगा कौशल्य, मैं नहीं रहूँगा। कौशल्या बोलती है, आपने तो मुझे कहीं के नहीं छोड़ा। बेटा को वनवास दे दिए, बहू भी चली गई, लक्ष्मण चले गए, आप भी जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं किसके सहारे रहूँगी, किसके साथ रहूँगी। कहते हैं, नहीं कौशल्य, मुझे नहीं रहना है। और सामने ऋषि की पत्नी आंधी मुझे सामने दिख रहे हैं, मुझे शाप दे रहे हैं कौशल्य। कौशल्या बोलते हैं, कौन ऋषि पुत्र, कौन अंधा आंधी, बताइए तो। तब श्रवण कुमार को इतिहास बताते हुए कहते हैं कि मैं शिकार खेलने वन को गए हुए थे। एक सरोवर के यहाँ मैंने झाड़ी में छिप कर बैठ गया। सोचा कि कोई जानवर पानी पीने के लिए यहाँ आएगा तो मैं उसे शिकार कर लूँगा। कोई जानवर तो नहीं आया। ऋषि कुमार श्रवण नाम का एक पुत्र आया पानी भरने के लिए। जब पानी भरने लगा, पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में गई। मैंने जानवर समझकर उसे मार डाला। आवाज़ जब मैंने सुना, दौड़ कर आया तो देखा मनुष्य है। उसके सीने से बाण निकालते हुए मैंने उनका नाम पूछा तो बताया कि मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मेरे पिता अंधा है, माता अंधी है, वो दोनों प्यासे हुए हैं। कृपया आप ये पानी ले जाकर के उन्हें पिला दीजिए। मैं डर के मारे मैं कांपने लगा कि ब्रह्म हत्या पाप मुझे बहुत ज़बरदस्त लग आया। मैंने सोचा कि बिना बोले इन लोगों को पानी पिला दें, लेकिन लोग पानी नहीं पिए। मुझे बोलना पड़ा। सब इतिहास मैंने बताया। वो दोनों आंधा आंधी पानी नहीं पिए। उल्टे में मुझे चिल्ला कर श्राप देने लगे। ऐसा श्राप दिया कि जाओ तुम, जैसे हम दोनों अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे तुम भी मरोगे राजा, तुम भी मरोगे। उस समय मैं उन लोगों के श्राप को ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि मेरा शादी हुआ ही नहीं है, मेरा कोई पुत्र है ही नहीं है, तो किसका श्राप लगेगा, मैं कैसे तड़प कर मरूंगा। ये मैंने सोच करके कोई दिलचस्पी बात में नहीं ली। लेकिन आज वो समय आ गया है कौशल्य, अब मैं नहीं बचूंगा।
वो आंधा आंधी का सीन मुझे सामने दिख रहा है। चिल्ला रहे हैं, शाप दे रहे हैं मुझे, तुम भी मरोगे राजा, अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे।